प्रोफिन कैपिटल सर्विसेज का ये शेयर 8 रुपये 17 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए ये फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लोअर सर्किट लग रहे हैं। तो जिन्होंने यहाँ पर पहले से बाय करके रखा है वो भी इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको ऑल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कंप्लीट और आसान भाषा में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर देखिए पिछले कुछ दिनों से लोअर सर्किट लग रहे हैं। पहले यहाँ पर अपर सर्किट लगते हुए प्राइस बढ़ी है, अब लोअर सर्किट लगना शुरू हो चुके हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है वो जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका ऑल टाइम ओपन कर लिया। ये स्टॉक NSE के ऊपर लिस्टेड नहीं है, सिर्फ BSE के ऊपर ही लिस्टेड है। तो यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि जो प्राइस है वो 0.71 पैसा है 2020 में। उसके बाद बहुत तेज़ी से प्राइस 5 रुपये तक पहुंची थी 2022 में। उससे पहले देखिए जून 2021 में 1 रुपये का पेनी स्टॉक था। उसके बाद देखिए फरवरी 2022 में 5 रुपये तक बहुत तेज़ी से पहुंच गया था। उसके बाद फिर से ये 1 रुपये पर आ चुका था सितंबर 2022 में। अब देखिए फरवरी 2022 5 रुपये का स्टॉक सितंबर में 1 रुपये का हो जाता है। उसके बाद फिर से इसकी प्राइस बढ़ती है, लेकिन अगर सही में स्टॉक की प्राइस बढ़ती तो इस तरीके से बढ़ती, ना कि बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ना फिर बहुत तेज़ी से नीचे आना। उसके बाद बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ती है, 5 रुपये तक जाती है, फिर 1 रुपये पर आती है, फिर से ये बढ़कर 8 रुपये तक पहुंचती है। तो यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि जो स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है वो बहुत तेज़ी से नीचे भी आता है। अब यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि बहुत दिनों से यहाँ पर अपर सर्किट लग रहे थे और अब लोअर सर्किट लगना शुरू हो चुके हैं। पहले से बाय करके रखा है तो सेल होगा ही नहीं, ये बात समझिए। और सेल का बटन दबाओगे तो भी सेल नहीं होगा, क्योंकि लोअर सर्किट उससे पहले तो लग जाएगा। अब यहाँ पर इसका वॉल्यूम बहुत ही कंप्लीट है, लेकिन लोअर सर्किट है, सेल तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए 8.17 लोअर सर्किट पर है, क्योंकि इसका फंडामेंटल है वो नेगेटिव है। एक बात आपको बता देता हूँ, फंडामेंटल, फाइनेंशियल और सेल होल्डिंग पैटर्न को देखना ज़रूरी है। उसको देखे बिना, एनालाइज किए बिना इन्वेस्ट करोगे तो लॉस में जाओगे। 240 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर है इसकी मार्केट कैप, तो ये मार्केट कैप नेगेटिव है। अब ये मार्केट कैप नेगेटिव क्यों है वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर्स पंपिंग डंप कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटर्स के पास 1000 करोड़ 500 करोड़ होते ही है। वो लोग यहाँ पर अपर सर्किट लाखों की क्वांटिटी में बाय करके अपर सर्किट लगाते हैं पहले से ही। जब प्राइस बहुत कम हो उस टाइम करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर लोगों को मैसेज करते हैं, सोशल मीडिया पर ऐड चला देते हैं, ये स्टॉक में तेज़ी आ रही है, हर रोज़ अपर सर्किट लग रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो मैसेजेस फेक होते हैं। और जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनको ये लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट होता नहीं है। प्रॉफिट दिखता है, लेकिन कोई दिन ऐसा भी आता है जब ऑपरेटर्स को लगता है कि अब प्रॉफिट कंप्लीट हो चुका है उनका, मतलब कि ऑपरेटर्स का प्रॉफिट कंप्लीट हो चुका है उनका टारगेट, तो वो लोग सेलिंग शुरू कर देते हैं, सप्लाई बढ़ जाती है और स्टॉक की प्राइस हर दिन लोअर सर्किट लगाते हुए गिर जाती है। अब यहाँ पर ये बात समझिए, यहाँ पर इसका PE रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। इस कंपनी के ऊपर डेप्ट भी है, तो ये बात समझिए बहुत ज़्यादा डेप्ट है इसके ऊपर, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, मार्केट कैप बहुत कम है, फिर भी इसके ऊपर डेप्ट है। यहाँ पर इसका ROE देखिए, ये भी नेगेटिव। EPS देखिए 10 पैसा, एक शेयर बाय करोगे तो 10 पैसे का ही प्रॉफिट होगा, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये भी नेगेटिव है। यहाँ पर डिविडेंड मिलता नहीं है, फेस वैल्यू 1 रुपये है। यहाँ पर देखा जाए तो ये फंडामेंटल पूरा नेगेटिव है। अब इसका फाइनेंशियल को देख लेते हैं, तो फाइनेंशियल देखिए रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन यहाँ पर देखिए पिछले 3 साल का देखिए 2024 में
37 लाख का लॉस किया था और 2023 में देखिए 56 लाख का प्रॉफिट। ये बहुत ही कम है यहाँ पर। और यहाँ पर ये बात तो समझिए कि यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, 1 साल पहले प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को सेल कर दिया। 8% था प्रमोटर्स की होल्डिंग, 8% थी प्रमोटर्स की होल्डिंग, लेकिन 1 साल के बाद देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, 4%। मतलब कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को सेल कर दिया। अगर कंपनी के फंडामेंटल उतने ही कंप्लीट होते तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को सेल क्यों कर रहे हैं, ये बात समझिए। यहाँ पर रिटेल की बहुत ज़्यादा होल्डिंग है, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, ऑपरेटर्स भी इसके अंदर ही होते हैं, ये बात समझिए। ये लोग यहाँ पर अपर सर्किट लाखों की क्वांटिटी में बाय करते जाते हैं। पहले यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर लेते हैं, फिर ऐड चला देते हैं, मैसेजेस करते हैं नए इन्वेस्टर्स को। बहुत से इन्वेस्टर्स को ये लोग मैसेज करते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, और नए इन्वेस्टर्स को लगता है हर दिन यहाँ पर तो अपर सर्किट लग रहे हैं, तो वो लोग यहाँ बाय कर लेते हैं और फिर लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाता है और उनका पैसा डूब जाता है। किसका? सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स का। ऑपरेटर्स तो यहाँ पर प्रॉफिट में ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बहुत कम प्राइस में ही बाय किया है। देखिए यहाँ पर ऑपरेटर्स यहाँ पर एंट्री लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 रुपये के ऊपर ही वो लोग करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उसके बाद ऐड चलाना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो प्राइस धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि पब्लिक भी इसके अंदर इन्वेस्ट करती है और ऑपरेटर्स भी। तो प्राइस 5 रुपये तक पहुंचती है। उसके बाद थोड़े से लोअर सर्किट लगते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से प्राइस बढ़ती है। वो लोग टारगेट भी बताते हैं, ये बात समझिए। वो लोग टारगेट भी बताते हैं, लेकिन टारगेट फेक होता है। प्राइस तो उससे पहले ही लोअर सर्किट लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑपरेटर्स अपना प्रॉफिट को बुक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका फंडामेंटल नेगेटिव है, फाइनेंशियल नेगेटिव है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए म्यूचुअल फंड, DII, FII कुछ है ही नहीं, सिर्फ प्रमोटर्स भी अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं। तो अगर लॉस होगा तो किसको होगा? सिर्फ पब्लिक को ही लॉस होगा, ये बात समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए इनके नॉन करंट एसेट्स बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट को देखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक की होल्डिंग है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 1 साल पहले 8% थी, अब 4% कर दिया है। फाइनेंशियल इसका नेगेटिव, फंडामेंटल भी नेगेटिव। तो यहाँ पर कोई भी नहीं बता सकता कि ये शेयर की प्राइस कहाँ तक जाएगी, लेकिन इसके अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्क है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लोअर सर्किट लग रहे हैं, तो देखिए ऐसे पेनी स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए जिसकी मार्केट कैप कम हो और रिटेल की बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग हो और प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हो। तो ऐसे पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर हर रोज़ अपर सर्किट लगाते हुए प्राइस बढ़े तो भी ऐसे पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए जिसका फाइनेंशियल भी नेगेटिव, फंडामेंटल भी नेगेटिव हो और उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर देखना वहाँ पर रिटेल की बहुत ज़्यादा होल्डिंग हो। ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए, नहीं तो आपको लॉस होगा। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।